स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को हमारे लाइक करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है महानदी तंत्र। महानदी तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे कि महानदी तंत्र का जो है उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है और कहाँ पे इसका मुहाना अपना जल को कहाँ पर गिराती है और इसकी लंबाई कितनी है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी को जो है हम देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नक्शा है, नक्शे पे हम थोड़ा सा बताएंगे। भारत के नक्शे को हम जूम करते हैं। हमारा जो कलर डिफरेंट है यही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इसे हम जूम करके और बताते हैं। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ में महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ से हुआ है। तो यहाँ से जो है इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो उद्गम हुआ है इस प्रकार प्रवाहित होती है और हमारा जो है उड़ीसा राज्य में चली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो कहाँ से हमारा इसका जो उद्गम हुआ है, रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। सिहावा पर्वत श्रेणी। और ये जो नक्शा हमारा ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसी में सिहावा पर्वत श्रेणी में इसका जो उद्गम हुआ है, इसके सिहावा पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है जो कि धमतरी जिले में स्थित है। धमतरी जिले में स्थित है, रायपुर के समीप। और इस प्रकार जो हमारी नदी प्रवाहित होती है और आगे इसमें एक नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आकर इसमें मिलती है। इस प्रकार से एक नदी आकर इसमें मिलती है और इस नदी का नाम जो है, इस नदी का नाम हमारा शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी है जो कि इसकी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये आकर हमारा जो है मिल जाती है शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में ही। शिवनाथपुर में जाकर मिल जाती है और जो है इसकी सहायक नदी, इसके पहले जो है इसकी सहायक नदी एक दूध नदी। यहाँ पर जो है एक इसकी सहायक नदी जो है इसका नाम जो है दूध नदी है। और आगे जो प्रवाहित होती है तो यहाँ पर एक नदी और इसमें आकर मिलती है छत्तीसगढ़ से। तो इसका नाम जो है सोंदूर नदी है जो कि आकर इसमें मिलती है और आगे प्रवाहित होती है। तो इसमें एक नदी और इसमें आकर मिलती है जो कि छत्तीसगढ़ की नदी होती है। इस नदी का नाम जो है पैरा नदी है। पैरा नदी। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं जिससे दिखाई दे आपको। और एक नदी इसमें आकर प्रवाहित होकर मिलती है और इस नदी का नाम जो है सूखा नदी है। सूखा नदी। और आगे हमारी नदी प्रवाहित होती है तो इसमें एक नदी आकर इसमें मिलती है जोक नदी। जोक नदी इसमें आकर मिलती है और आगे महानदी और आगे प्रवाहित होती है। तो इसमें एक और नदी आकर मिलती है जो कि हमारी ये वाली नदी होती है शिवनाथ नदी। और शिवनाथ की बात करें तो इसमें भी है इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। एक नदी आकर इसमें शिवनाथ में आकर मिलती है, शिवनाथ की सहायक नदी। तो इस नदी का नाम है खरखरा नदी। और शिवनाथ की एक और सहायक नदी है आकर शिवनाथ में मिल जाती है और इसका नाम तादुला नदी है। तादुला नदी। और आगे प्रवाहित होती है हमारी जो कि शिवनाथ नदी। तो इसमें एक नदी और मिलती है, इसका नाम खारून नदी है। खारून नदी। और एक नदी इसमें मिलती है जमुनिया नदी। इस नदी का नाम है जमुनिया। इस प्रकार से नदियाँ आकर इसमें मिलती हैं।
दक्षिणी साइड से और उत्तरी साइड से जो हमारी आकर एक नदी मिलती है इसमें, तो इसका नाम जो है आमनेर नदी है। आमनेर, थोड़ा हम इसे इधर लिखते हैं। आमनेर नदी इसमें आकर मिलती है शिवनाथ नदी में। आमनेर, इसकी और सहायक नदी एक मिलती है इसमें आकर, जिसका नाम जो है यहाँ से आकर इसमें मिल जाती है, और इसका नाम जो हाद नदी है, जो कि उत्तर साइड से आकर मिलती है इसमें। हमारी हाद नदी की बात, इसमें एक नदी और हमारी शिवनाथ नदी और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है यहाँ से। और ये नदी जो है इसमें इसकी एक सहायक नदी होती है जो कि ये होती है, और इस नदी का नाम है जो आगर नदी है। आगर नदी आकर जो है शिवनाथ नदी में मिल जाती है, और इस नदी की एक सहायक नदी होती है। इस नदी का नाम जो है मनियारी नदी है। मनियारी हमारी जो महानदी शिवनाथ नदी है और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी मिलती है, और इस नदी का नाम जो है अरपा नदी है। अरपा नदी, और इसमें आगे और हमारी शिवनाथ नदी प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है, और इस नदी का नाम जो है लीलागर नदी है। लीलागर नदी। तो इस प्रकार हमारी जो शिवनाथ नदी हो गई, जो कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी है। और शिवनाथ नदी की जो उत्तर से आई हुई नदियां हैं, जो उत्तर की सहायक नदियां हैं, तो क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है कि शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इनमें से जो है आमनेर, हाद, आगर, मनियारी, अरपा और लीलागर, ये सभी जो हमारी शिवनाथ की उत्तरी नदियां हैं। और दक्षिणी नदियाँ कौन सी है, तो खरखरा, तादुला, खारून, जमुनिया, ये सभी जो है शिवनाथ की दक्षिणी नदियाँ हैं। और शिवनाथ जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो महानदी में जाकर मिल जाती है। और हमारी महानदी और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जो कि उत्तर साइड से आकर मिलती है, और इस नदी का नाम जो है हस्तियों नदी है। और आगे प्रवाहित हमारी नदी होती है, तो यहाँ पर एक नदी और आकर मिलती है, और इस नदी का नाम जो होता है बोरई। बोरई नदी। फिर हमारी महानदी और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है, और इस नदी का नाम जो है मांड नदी। मांड नदी होता है और आगे प्रवाहित होती है, तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है, जो कि इस नदी का नाम होता है केलो नदी। केलो नदी को हम केला या केले से याद रख सकते हैं। तो केलो नदी जो है किसकी सहायक नदी है, केलो नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, और इसमें से एक नदी आकर यहाँ से निकल कर मिलती है, और इस नदी का नाम जो है ईव नदी है। ईव नदी। इस प्रकार हमारी जो महानदी है आगे बढ़कर प्रवाहित होती है, उड़ीसा राज्य में चली जाती है। ये हमारा जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बॉर्डर है। उसके बाद हमारी जो नदी है प्रवाहित होती हुई उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, और इसमें एक नदी आकर जो कि छत्तीसगढ़ से एक नदी आकर निकलती है, और ये नदी आकर इसमें मिल जाती है उड़ीसा में, और इस नदी का नाम जो है तेल नदी है। तो तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, जो कि दक्षिणी सहायक नदी है, महानदी की दक्षिणतम सहायक नदी है। इस प्रकार से हमारी महानदी जो है प्रवाहित होते हुए आगे जाती है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य से जो है जाकर आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो है हमारी महानदी की लंबाई जो हमारी महानदी की 885 किलोमीटर है। कुल लंबाई 885 किलोमीटर है, और जो कि इसमें छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई प्रवाहित होती है, तो छत्तीसगढ़ में हमारी 286 किलोमीटर दूरी तय करती है महानदी, और जो है उड़ीसा राज्य में 578 किलोमीटर जो है उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है महानदी, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसी पर हमारा एक प्रमुख बांध है, जो कि
हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड जो है बहुत बार जो है प्रश्न पूछ चुका है हमारा एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में, कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो हमारा हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। इसमें और एक प्रमुख बांध है रुद्री बांध और एक गंगरील बांध, 3 बांध जो इसमें प्रमुख बांध है। और इसके जो है महानदी के किन जो शहरों से गुजरती है, तो मुख्य शहर जो है धमतरी, कांकेर, चरामा, राजिम, चंपारण, आरंग और सिसुर और शिवरी नारायण, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ में शहर हैं जो कि महानदी के किनारे स्थित हैं। और उड़ीसा में कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, तो उड़ीसा में जो है संबलपुर, बलांगीर, कटक, ये सभी जो है उड़ीसा के प्रमुख शहर हैं। चलिए इसके कुछ तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं, इस जो है हमारा छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से हमारी महानदी प्रवाहित होती है और जाकर उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र किसका है, तो महानदी का अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ी नदी तंत्र महानदी तंत्र है। छत्तीसगढ़ की सबसे महानदी तंत्र जो है सबसे बड़ी नदी तंत्र है। और सबसे बड़ी सहायक नदी महानदी की शिवनाथ नदी है, जो कि इस प्रकार से प्रवाहित होती है। चलिए इसके कुछ तथ्यों की बात करते हैं। इसकी लंबाई, कुल लंबाई जो है इसकी कुल लंबाई जो है 885 किलोमीटर है। और जो छत्तीसगढ़ में कितनी प्रवाहित होती है, तो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। और उड़ीसा में 578 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और जो हमारा है इस पे प्रमुख बांध है रुद्री बांध, गंगरील बांध, और इस पे जो है हीराकुंड जो है ये प्रमुख बांध है इसके। और जो इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम चित्रोत्पला है, या फिर महानंदा। इसे महानंदा भी कहा जाता है और इसे नोलोत्पला भी कहा जाता है। इसका नाम जो है नोलोत्पला, ये सभी जो इसके प्रमुख नाम हैं। और इसका मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है, मतलब कि अपने जल को कहाँ पर गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और इस पे जो है प्रमुख बांध रुद्री, गंगरील, हीराकुंड, सभी इसमें प्रमुख बांध है। और इसके प्रमुख शहर कौन कौन से हैं इस नदी के किनारे? प्रमुख शहर, तो मुख्य शहर जो है धमतरी, कांकेर, चारामा, राजिम, चंपारण, आरंग और सिरपुर। और इसमें जो है शिवरी नारायण जो इसके प्रमुख शहर हैं। इस नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये सभी जो शहर हैं ये छत्तीसगढ़ में हैं। और उड़ीसा में कितने शहर स्थित हैं, तो उड़ीसा में जो है मुख्य शहर है, प्रसिद्ध शहर, उड़ीसा के प्रसिद्ध शहर जो इसके किनारे स्थित है, तो एक है संबलपुर, बलांगीर, कटक, ये सभी जो है उड़ीसा के प्रमुख शहर हैं जो कि हमारा इस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे। और इसमें जो इस प्रकार से पूछता है कि इसकी जो है
उत्तरी नदियाँ कौन सी हैं, तो जो कि इसकी उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है, बोरई नदी है, मांड नदी है और है केऊ नदी और ईऊ नदी है। केलो नदी और ईऊ नदी ये प्रमुख नदियाँ जो हैं इसके उत्तर से प्रवाहित होती हैं। उत्तर की जो इसकी उत्तर की सहायक नदियाँ और दक्षिणतम जो सहायक नदियाँ हैं हमारी, दूध नदी, सोनदूर नदी, पैरी नदी और सूखा नदी और जोक नदी, ये सभी जो है, लाल नदी, तेल नदी, सिलियारी नदी, ये सभी जो हैं इसकी दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा महानदी तंत्र जो समाप्त होता है। इससे जो है कुछ रिलेटेड हमारे प्रश्न होंगे, हम आपको करा देंगे MCQ के रूप में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।